एमपी टेट के लिए उर्दू की 8वीं क्लास में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। इससे रिलेटेड 7 वीडियोज़ अपलोड की जा चुकी हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला सवाल जो आपके सामने इसमें यह पूछा जा रहा है कि हसन निज़ामी की तख्लीक इन चारों में से कौन सी है। ख्वाजा हसन निज़ामी की तख्लीक क्या कुत्ते है? बिल्कुल नहीं, कुत्ते ये पतरस बुखारी की तख्लीक है। और साइकिल की सवारी भी पतरस बुखारी की है। और चारपाई रशीद अहमद सिद्दीकी की है। अब बचा कौन? बचा झिंगुर का जनाजा। तो झिंगुर का जनाजा ये ख्वाजा हसन निज़ामी की तख्लीक है। ख्वाजा हसन निज़ामी की कुछ और तसानीफ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सी पाराए दिल, बेगमात के आंसू, मुर्ग की आवाज़, मच्छर और मक्खी, ये सभी तसानीफ ख्वाजा हसन निज़ामी की हैं। अगला सवाल ये कि अख्तरुल ईमान की नज़्म इनमें से कौन सी है? क्या मावरा है? जी नहीं, मावरा ये तसनीफ़ है नून मीम राशिद की। और ईरान में अजनबी और अजनबी औरत, ये दोनों भी नून मीम राशिद की ही तख्लीक है। बचा कौन? एक लड़का। तो एक लड़का जो नज़्म है ये अख्तरुल ईमान की नज़्म है। अगला सवाल ये है कि जो वाव खींच कर पढ़ी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो एमपी टेट 2018 की ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक जो वाव खींच कर पढ़ी जाती है उसको हम वाव मारूफ कहते हैं। अगला सवाल है कि वह ताल्लुक़ जिससे मुज़ाफ़ का मुज़ाफ़ इलैह के लिए ख़ास होना ज़ाहिर हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम इज़ाफ़त तख़सीसी कहेंगे, जो कि पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला सवाल ये कि वो हरूफ जो लिखने में ना आए लेकिन पढ़ने में उनका तलफ़ुज़ अदा हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम हरूफ मलफूजी कहते हैं। ठीक है, लिखने में नहीं आते हैं लेकिन पढ़ने में उनका तलफ़ुज़ अदा होता है तो उसे हम हरूफ मलफूजी कहते हैं। कालू भंगी ये अफसाना है किसका है? तो कालू भंगी की बात करें, पूरे चाँद की रात, पेशावर एक्सप्रेस, अन्नदाता और महालक्ष्मी का पुल, ये सभी जो अफसाने मैंने आपको बताए किसके हैं? कृष्णचंद्र के हैं। कृष्णचंद्र का ही कालू भंगी अफसाना है। अब बाकी ऑप्शन पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। मंटू की बात करें तो मंटू के अफसाने जो हैं वो ठंडा गोश्त, आपको पता होना चाहिए मंटू का है। नया कानून, टूबाटेक सिंह, ये मंटू के हैं। प्रेमचंद की बात करें तो बड़े घर की बेटी है, कफन है, और उसके अलावा पूस की रात है, ईदगाह है, नमक का दारोगा है, ये प्रेमचंद के अफसाने हैं। राजन सिंह बेदी की एक चादर मैली सी, अपने दुख मुझे दे दो, गरम कोट वगैरह है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिया। और कृष्णचंद्र का अफसाना है कालू भंगी, और पूरे चाँद की रात, पेशावर एक्सप्रेस, अन्नदाता और महालक्ष्मी का पुल, ये भी हमने जान लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रेमचंद क्या थे भाई? प्रेमचंद दास्तान गो थे, शायर थे, नावल निगार थे या फिर मरसिया निगार थे? तो मुंशी प्रेमचंद ये अफसाना और नावल लिखा था इन्होंने ज़्यादातर। प्रेमचंद के कुछ अहम अफसाने तो मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पे अफसाना निगार तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम मानेंगे कि प्रेमचंद जो थे वो नावल निगार थे। अब प्रेमचंद के नावल्स की बात करते हैं तो असरारे माबिद प्रेमचंद का नावल है, जो कि उनका पहला नावल इसको माना जाता है। इसके अलावा आपका पर्दा मजाज है, गोशे आफियत है, मैदान अमल है, गौदान है, गबन है, ये सब जो हैं ये प्रेमचंद के ही नावल हैं। उनका जो आखिरी नावल है उसका नाम है मंगल सूत्र।
जो कि नामुकम्मल रहा था। ठीक है, इसको वो कंप्लीट किए बिना ही इस दुनिया से चले गए थे। तो प्रेमचंद क्या थे? नावल निगार थे। अगर आपको ऑप्शन में अफसाना निगार नावल निगार के बदले दिखे तो अफसाना निगार भी आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नस्र निगार की हैसियत से कौन जाना जाता है? आप देखेंगे तो इसमें तो आपको दिख रहा होगा कोई नस्र निगार ही नहीं है। ठीक है, मीर तकी मीर खुदाए सुखन ना खुदाए सुखन गज़ल के लिए मशहूर है, इनको शायर बेदिमाग कहा जाता है। ठीक है, फैज़ अहमद फैज़ ने नक्श फरियादी लिखी। ठीक है, मोमिन खां मोमिन ये तो गज़ल के लिए ही मशहूर हैं। ठीक है, फैज़ अहमद फैज़ भी। लेकिन यहाँ पे जो गालिब हैं ये तो ज़्यादा मशहूर हैं अपने गज़ल के लिए, लेकिन इन्होंने कुछ खतूत लिखे, और जो खतूत इन्होंने लिखे वो किस में लिखे होंगे? जाहिर सी बात है नस्र में लिखे होंगे। तो इस तरह से हम नस्र निगार की हैसियत से इन तीनों को ना मानते हुए गालिब को मानेंगे, क्योंकि उन्होंने खतूत लिखे थे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इन्होंने ऊदे हिंदी और उर्दूए मुअल्ला दो खतूत का मजमुआ लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जिगर मुरादाबादी की सन पैदाइश। तो जिगर मुरादाबादी पैदा हुए 1890 में। ठीक है, जिगर मुरादाबादी। अब मुंतज़र, अब देखिए मुंतज़िर और मुंतज़र दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है ना, इस तरह से दोनों लिखा जाता है। लेकिन अगर मुंतज़र यहाँ पे जो है उस पर ज़बर है तो इसका मतलब होगा जिसका इंतज़ार किया जाए, और अगर यहाँ पे ज़ेर हो जाए तो इंतज़ार करने वाला। ठीक है, तो मुंतज़िर मतलब इंतज़ार करने वाला, और मुंतज़र मतलब जिसका इंतज़ार किया जाए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें ज़बर है, यानी कि मुंतज़र लफ्ज़ का मतलब होगा जिसका इंतज़ार किया जाए। ठीक है, तो ये मुंतज़र इसमें मफ़ूल होगा और मुंतज़िर वो इसमें फ़ाइल होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। दोज़खी ये किसकी तसनीफ़ है? देखिए दोज़खी जिसकी तसनीफ़ है उनकी कुछ मैं और तसानीफ़ आपको बोल कर सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ज़िद्दी, मासूमा, टेढ़ी लकीर, चौथी का जोड़ा और लिहाफ, ये सब किसकी हैं? आई बात समझ में किसकी हैं? अरे इस्मत चुगताई की हैं भाई। तो दोज़खी भी इस्मत चुगताई की है। मंटू की अभी मैंने बताई थी, नया कानून, टूबा टेक सिंह, ठंडा गोश्त वगैरह। ठीक है, अली सरदार जाफरी की एशिया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम, उसके अलावा लखनऊ की 5 रातें, उसके बाद लहू पुकारता है और खून की लकीर, ये सब अली सरदार जाफरी की तसानीफ़ है। कुरतुलैन हैदर, आग का दरिया इन्होंने लिखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है दोज़खी किसकी तसनीफ़ है, तो ये इस्मत चुगताई की है। गालिब क्या थे भाई? अभी मैंने बताया गालिब जो थे वो मकतूब निगार थे। ठीक है, उन्होंने मकतूब भी लिखे थे, ख़त लिखे थे। उनके खतूत का मजमुआ उर्दू मुअल्ला और उद हिंदी है। कारी का मतलब क्या होता है? कारी मतलब होता है पढ़ने वाला। कारी मतलब होता है, किरात मतलब पढ़ना, उसी से बना है कारी, पढ़ने वाला कारी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खुदी का नशा चढ़ा आप में रहा न गया, खुदा बने थे यगाना बना न गया। तो ये जो शेर है किसका है? तो ये मिर्ज़ा वाजिद हुसैन का ये शेर है। मेरा सफ़र इसके खालिक कौन है? तो मेरा सफ़र के खालिक जो हैं वो अली सरदार जाफरी हैं। अली सरदार जाफरी की तसानीफ़ मैंने अभी बताई थी आपको। इनको 1997 में ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था। एशिया जाग उठा, फिर से बता रहा हूँ, बार बार मैं बोल कर रिपीट क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपके ध्यान में बैठ जाए। ठीक है, अली सरदार जाफरी से मुताल्लिक हर शिफ्ट में एक सवाल आया है, तो फिर से मैं आपको सुना दे रहा हूँ। एशिया जाग उठा, खून की लकीर, लहू पुकारता है और नई दुनिया को सलाम, लखनऊ की 5 रातें। ठीक है, ये सब जो हैं वो किसकी हैं? अली सरदार जाफरी की तसानीफ़ हैं। देखिए लखनऊ की 5 रातें आ गया ना, तो अली सरदार जाफरी की हैं लखनऊ की 5 रातें। लैला मजनू के खतूत ये किसकी है?
इसके मुसन्निफ़ क्या सज्जाद ज़हीर हैं, या फिर काजी अब्दुल सत्तार हैं, या फिर देखिए सज्जाद ज़हीर 2 बार ऑप्शन में आ गया है, तो ये तो होगा नहीं। अब्दुल सत्तार या अब्दुल गफ़्फ़ार, तो काजी अब्दुल गफ़्फ़ार लैला के खतूत के मुसन्निफ़ हैं। यहाँ पे 4 सेंटेंस है, सही और मुनासिब कौन सा है आपको बताना है। हमने मुतालिया करना है, हम मुतालिया कर रहा हूँ, मैंने मुतालिया करना है, मैं मुतालिया कर रहा हूँ। कौन सा सही है, तो मैं मुतालिया कर रहा हूँ, ये वाला जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक शेर है, किसका पूछा जा रहा है कि आलाम रोज़गार को आसान बना दिया, जो गम हुआ उसे गम जाना बना दिया। तो ये जो शेर है किसका है, तो असगर गोंडवी का ये शेर है। आलाम रोज़गार को आसान बना दिया, जो गम हुआ उसे गमे जाना बना दिया। गुबारे खातिर ये खतूत का मजमूआ है भाई। किसके खतूत का मजमूआ है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ है। अगर आपसे पूछे कि इस खतूत में मकतूब इलैह कौन थे, यानी कि मौलाना आज़ाद ने जो खतूत लिखा था किसके नाम लिखा था, तो हबीबुर रहमान शेरवानी के नाम लिखा था। हबीबुर रहमान शेरवानी के नाम गुबारे खातिर के खतूत लिखे गए थे। कहाँ से लिखे गए थे, किला अहमद नगर जेल से। किला अहमद नगर की जेल में जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गिरफ्तार थे, तो उसी वक्त उन्होंने अपने दोस्त हबीबुर रहमान शेरवानी को जो खतूत लिखा, उन्हीं के मजमूए को गुबारे खातिर कहते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एक अंग्रेज़ी में किताब है, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, जिसका नाम क्या है, इंडिया विंस फ्रीडम। आपको याद में रखना है। महरूम का नाम, महरूम का पूरा नाम तो तिलौक चंद महरूम का पूरा नाम था। खून की लकीर, देखिए भाई एक ही शिफ्ट में 3 सवाल आ गए हैं अली सरदार जाफरी से। खून की लकीर लहू पुकार था, ये आपको याद रखना है। दोनों किसकी है, अली सरदार जाफरी की है, ठीक है ना। असगर गोंडवी का साल वफ़ात पूछा है, तो असगर गोंडवी का साल वफ़ात जो है वो 1936 है। 1936 से और कुछ याद आया, 1936 में ही लखनऊ में पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी तरक्की पसंद तहरीक की। किसने सदारत की थी, कमेंट में लिख दीजिए। लखनऊ में तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी सदारत किसने की थी, कमेंट में लिखना है आपको। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे पैदा हुए थे, तो ये मक्का मुकर्रमा में ये पैदा हुए थे। फ़ानी बदायूनी का पूरा नाम, तो शौकत अली ख़ान। फ़ानी बदायूनी को यासियात का इमाम भी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। ये जो शेर है ये किसका है, तो फैज़ अहमद फैज़ का। फैज़ अहमद फैज़ का एक शेरी मजमुआ अक्सर आपसे पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, जिसका नाम क्या है, नक्श फरियादी, ठीक है। नक्श फरियादी ये फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमुआ का नाम है। फ़ेल की ऐसी शक्ल जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए, दरख्वास्त या नसीहत की जाए, ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम आज्ञा सूचक वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे ना। तो यहाँ पे जो आपका अमरिया जुमला होगा, अम्र मतलब होता है हुक्म देना, अमरिया जुमला वो आपका ऐसा जुमला होगा जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए। जोश को क्या कहा जाता है, जोश मलियाबादी को शायर शबाब कहा जाता है, शायर इनकलाब भी कहा जाता है। यादों की बारात इनकी खुद नविस्त है। हुसैन और इनकलाब इनका एक मरसिया है। शोला और शबनम इनके खतूत का मजमुआ, इनके शोला और शबनम इनका शेरी मजमुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सई का मतलब क्या है, तो सई का मतलब होता है कोशिश करना। जब आप हज पे जाएंगे तो सफ़ा और मरवा के दरमियान आपको सही करनी होती है ना। तो सही मतलब क्या, कोशिश। तो सही के माने कोशिश के होती है। वो हरूफ जिन पर कोई नुक्ता न हो उसे हम
क्या कहते हैं? तो जिन पर कोई नुक्ता न हो उनको हम गैर मनकूता हुरूफ कहेंगे। ठीक है, गैर मनकूता हुरूफ होते हैं जिन पर कोई भी नुक्ता ना हो। तो 30 सवाल एमपी टेट में पूछे गए थे, हमने हल करा दिए। बाकी आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद आई हो तो कीजिएगा वरना मत कीजिएगा, और शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं वरना कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच।